खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। फिर सताएगा हमें गम न कभी पल भर। फिर सताएगा हमें गम न कोई पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल भर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन। देवियों और सज्जनों, खुश रहें। अच्छा एक बात बताइए, आप खुश हैं ये पता कैसे लगेगा? इसलिए हमारे शिव पुराण का सूत्र है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे आप ही लोगों से बोल रहा हूं, जरा मुस्कुराइए। 3 बार बोला मैंने, जरा मुस्कुराइए। आप तो ऐसे बैठे जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही है। अरे इतना सीरियसली कोई कथा सुनता है? भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुश हैं तो जमाना आपसे खुश है। ये छोटा सा राज है, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। वो कह रहे हैं वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि ना हो। और 8वीं बात व्यास जी बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए? ज्ञानी, पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्यालु न हो, साधु वृत्ति का हो, दयालु हो। ऐसा होना चाहिए वक्ता। ऐसा नहीं कि केवल श्रोताओं के लिए लिखा, वक्ता की भी शर्त है कि यदि आप ऐसे नहीं हैं तो कैसे खुशी बांट सकेंगे? इस व्यासपीठ से आपको क्या बांटा दिया जा रहा है? इस व्यासपीठ से मिलने वाला प्रसाद क्या है? ये जो प्रसाद बाहर मिलेगा ये तो 7-8 घंटे बाद मलमूत्र बन जाएगा। इस व्यासपीठ से खुशी का, आनंद का, प्रसन्नता का और मुस्कान का प्रसाद मिलने वाला है। आपकी तैयारी लेने की होना चाहिए। जो है खुश उससे खुश है जमाना, जो है खुश उससे खुश है जमाना। जिसमें भी है राज जाना, जिसमें भी है राज जाना। वो जमाने में न भटकेगा कभी दर दर, वो जमाने में न भटकेगा कभी दर दर। ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन। आज का विषय स्वयं को जाने, इसका मतलब आत्मा पे टिके। अगर आप अपनी आत्मा पे नहीं गए तो आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें पॉजिटिव नहीं होंगी और बच्चे पॉजिटिव तरंग नहीं ले पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी, इसलिए तैयारी कर लीजिए। देखिए, बच्चों में हम बच्चों के लालन पालन में बहुत ध्यान रखते हैं, तो बच्चों के लिए क्या आप छोड़ते हैं ये जरूरी नहीं है, बच्चों में क्या छोड़ते हैं ये जरूरी है। तो बच्चों में अगर आप खुशी छोड़ना चाहें, आप ताली बजा लो आराम से, डरते क्यों हो आप? ताली बजाइए जोरदार। अच्छा, मैंने एक बात देखी, हमारी कथा में ताली के मामले में 2 लोग बहुत कबड़ा करते हैं। ये जो पति पत्नी जोड़े से कथा सुनने आते हैं ना, ये तो ताली का इतना कबड़ा, एक ही बजाता है, दोनों नहीं बजाते, एक बजाता है। और हम पूछते भी हैं कभी कभी, एक ही बजा रहा है।
हम भाई साहब लोगों से पूछते हैं, भाई साहब आप भाभी के साथ आए हैं, कथा चल रही है, ताली बजाने का प्रसंग आया, तो आप ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी तो बजा रही हैं। तो भाई साहब कहते हैं इसको काहे के लिए लाया हो, अब बताओ। मतलब कथा में तुम्हारे हिस्से की ताली भी तुम्हारी घरवाली ठोके। अच्छा, कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं भाभी जी ताली नहीं बजा रही, भाई साहब बजा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं भाभी जी आप नहीं बजा रहे, भाई साहब तो बजा रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे बजाने दो ना पंडित जी, घर का काम ढेला नहीं करते, कम से कम ताली तो खुद की बजाएंगे। अब जरा दोनों मिलकर ताली बजाइए। ये देवियों और सज्जनों, केवल खुशी का फार्मूला सीख गए तो रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी, वरना रिश्तों की डोर टूटी और परिवार टूटा। इसलिए लिखा है खुश रहने से बात है बनती, खुश रखने से बातें हैं बनती, रिश्तों की डोरी जरा भी न तनती, रिश्तों की डोरी जरा भी न तनती। आओ इस डोर को हम भी तो थामे हंस कर, आओ इस डोर को हम भी तो थामे हंस कर। आप बहुत प्यारे लोग हैं, मैं पहले दिन समझ गया मुस्कुराना का भजन क्या सीरियसली गा रहे हैं लोग। कई तो ऐसे गा रहे हैं जैसे राम नाम सत्य गा रहे हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना लोगों सीरियसली कथा ऐसी भी मत सुनो, कथा के सूत्रों को सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी उदास नहीं होता। इसलिए लिखा है खुश जो रहेंगे तो रख भी सकेंगे, खुश जो रहेंगे तो रख भी सकेंगे, दुख के रास्ते कट भी सकेंगे, दुख के रास्ते कट भी सकेंगे। आओ बांटें खुशी की सौगातें घर घर, आओ बांटें खुशी की सौगातें घर घर, ऐसा हो जीवन अपना जीवन, ऐसा हो जीवन अपना जीवन, खुश रहे और न दुखी हो कभी भी पल।